ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्लासनगर में दिवाली का त्योहार जोर शोर से मनाया गया। दिवाली में हटरी की पूजा की जाती है लक्ष्मी माता समझ के, लेकिन ये पूजा खत्म होने के बाद उल्लासनगर शहर में 2 दिनों में हटरी का कचरा समझ के फेंकी जा रही है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, अगर उल्लासनगर शहर की बात करते हैं हम, तो वो सिंधियों का शहर है। और पार्टीशन से लेके आज तक जो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक की ये कहानी है। सिंधी कम्युनिटी जो है वो एक व्यापारी कम्युनिटी है और इस तरह ये एक सिंबॉलिक है, एक सांकेतिक हट जो कहते हैं, एक सिंधी व्यापारी का जो दुकान, जो उसका धंधा, जो उसका बिजनेस है, ये हटरी उसका एक प्रतीक है। तो आप ये समझिए कि अगर हमारा धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, तो हमें संपत्ति आती है और वही संपत्ति लक्ष्मी माता के रूप में दिवाली में विशेष उसकी पूजन की जाती है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता है कि करीबन इस 1 दशक से ये जो मैं लड़ रही हूँ, तो अब ये प्रदूषण प्लास्टिक का है, हटरी का है या माइंड का है, कि पूरा का पूरा ये जो विवेक है वो हमारी कम्युनिटी से कहीं ना कहीं वैनिश हो गया है। अगर इस हटरी की बात करते हैं तो देखिए, ओरिजिनली ये हटरी मिट्टी की है। इस मिट्टी को, तो ये मिट्टी इको फ्रेंडली है, पर्यावरण पूरक है कि आपकी पूजा हो गई और उसके बाद इसका बहुत ही सही ढंग से विसर्जन हो सकता है। होता है कि आप इसको अपने पेड़ों में डाल लीजिए और यही माता लक्ष्मी पूरे वर्ष विराजमान रहेंगी। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि इस प्लास्टिक की हटरी का चलन जो शुरू हुआ है, उसमें विशेष जो फोटो है माता लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती जी और गणपति हैं। ये जो हमारे भगवान हैं, ये भगवान हमारे हृदय में है, हमारे दिमाग में, तभी तो वो एक मूर्ति या फोटो के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये कहना बहुत ही दुखदायक है कि पूरा का पूरा विवेक, पूरी की पूरी बुद्धि को साइड में रखकर जिस माता लक्ष्मी की, जिस भगवान की, जिस सरस्वती माता की, गणेश जी की पूजा 3 दिन पहले की गई और तीसरे के बाद चौथे दिन उसे रास्ते पे उसे फेंका गया। आपके चैनल द्वारा जब मैंने फुटेज देखे तो रोंगटे खड़े कर देने वाले ये फुटेज है कि हर हटरी में फोटो है, माता रानी के फोटो हैं, सरस्वती जी के फोटो है, गणपति जी के फोटो है और वो कचरे में फेंके, मल मूत्र में फेंके गए हैं। तो आप ये समझिए कि और अभी मुझे पता चला कि आज सुबह महानगर पालिका ने जेसीबी से पूरा वो टन्स के टन्स में इन हटरियों को उठाया है। और आप समझ सकते हैं ये जेसीबी जो है ये पूरी की पूरी गंदी जेसीबी होती है, गंद में ही होती है और वो कचरा समझ के हमारी हटरियों को उठाया गया और विवश होकर महानगर पालिका को इसे डंपिंग ग्राउंड में ही फेंकना पड़ेगा। तो इसमें कहीं भी हम गलती महानगर पालिका की नहीं दे सकते। ये कम्युनिटी, ये हिंदुत्व की लड़ाई जब आप कहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब ये हिंदुत्व हमारे हृदय में बसा होता है, हमारे कण कण में बसा होता है, प्रैक्टिकली जब हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आते हैं तो हम उसको सोचते ही नहीं कि 3 दिन पहले जिस लक्ष्मी माता का पूजन जिस हटरी में, पवित्र हटरी में किया गया था, उसी फोटो को आज कचरे में फेंक दिया। मैं सभी स्वानंद न्यूज के चैनल से देखने वालों सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वर्ष ये प्रश्न चिन्ह है, इसे सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ताकि आने वाले जो आगे का वर्ष हो ये कदम नहीं उठाया जाए। किस तरीके से इस हटरियों का विसर्जन किया जा सकता है? हिरानी फाउंडेशन के ये करीबन एक 4 से 5 साल की एक मुहिम स्पेशली चल रही है कि आप पहले तो मिट्टी की ही हटरी का इस्तेमाल करें। मिट्टी की हटरी एक तो देखिए व्यवसाय देती है उन गरीब समाज के लोगों को, तबके को, स्पेशली जिसमें महिलाएं होती हैं, ये हटरी बेचकर वो 4 पैसा कमाती हैं। उसके बाद हिंदुओं के जितने भी त्योहार है वो पर्यावरण पूरक होते हैं, पंचतत्व से मिले होते हैं। तो ये जो मिट्टी की हटरी है मिट्टी से ही बनी और मिट्टी में ही विलीन होगी, तो इससे पवित्र कोई हटरी नहीं हो सकती। अगर आपको ये हटरी मेंटेन करने नहीं आती, ये हटरी मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे जैसा बंदा इसे 1 साल संभाल के रखता है। अगर आप संभाल के नहीं रख सकते, सिर्फ रात को पानी में डाल दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, सुबह आपको ये मिट्टी बनेगी और उसमें आप अपने पौधे लगा लीजिए। उसके बाद अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप स्टील की हटरी ले लीजिए। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप पूजा करना छोड़ दीजिए।
ये हिंदुत्व का ढोंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हमें हमारा धर्म देखना है, अगर हमारे देवी देवताओं का सम्मान करने हमें नहीं आता है, तो हमें ये पूजा पाठ करना छोड़ देना चाहिए। आप सोचिए कि जिस तरह वो कचरे के ढेर में सारे फोटो, हमारे भगवान के फोटो पड़े थे, तो दूसरे जो कम्युनिटी, दूसरे के जो धर्म के लोग, वो कितना बड़ा हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और ये कितना बड़ा मतलब अपमान है। और क्या भगवान आपको आशीर्वाद देगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। लक्ष्मी माता धन रुपए का एक प्रतीक है। लक्ष्मी माता का फोटो जिस तरीके से कचरे में फेंका जाता है, कोई पैसा तो कभी फेंकता नहीं है, वो कैसे संभाल के रखते हैं? ये बहुत बड़ा आपका सवाल है कि उसके साथ सच में आपको नोटों की गड्डियां भी कचरे में फेंकनी चाहिए थी। लक्ष्मी धन का ही स्वरूप होती है, इसीलिए तो पूजा की जाती है, इसीलिए तो ये हट जो दुकान का प्रतीक रख के हटरी की पूजा की जाती है कि हे मां लक्ष्मी, इस वर्ष आप हमारे पे प्रसन्न हो, कि पूरे वर्ष हमारे घर में धन की बरसात हो। लेकिन आप लोगों ने उस धन देने वाली माता को तो फेंक दिया, लेकिन धन को नहीं फेंका। तो ये मतलबी पना है, जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो ये बलिदान होने वाली बात है, हमारे विचारों को हमें बदलना होगा, नहीं तो ये पूजा नहीं, ये एक दिखावा है, दूसरे धर्मों के सामने हमारा मजाक बन रहा है। तो जब आप पैसे नहीं फेंक सकते, जब आप नोट नहीं फेंक सकते, तो आप लोगों ने किस तरह माता की मूर्ति फेंक दी। ये आने वाले साल में मैं आप सभी से स्वानंद न्यूज के भी विशेष मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये मुहिम हम चलाएंगे कि आने वाले वर्षों में इस तरह की गलती फिर से रिपीट ना हो। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।